नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय, जहां गुरुवार को एक बहुत चौंकाने वाली और बड़ी दुखद घटना सामने आई। घटना क्या थी? एक व्यक्ति ने खुद को आग लगा ली और 1 मिनट के अंदर ही वो नीचे गिर पड़ा। मतलब उसने खुद को आग लगाकर जान दी। 20 साल से ये व्यक्ति अमेरिका में रह रहा था। उसके दोस्त ने जब उसकी पहचान कराई तो पहचान पता चली कि इस व्यक्ति का नाम लोंगबा रांगचेन है और इसके हाथों में पर्चे थे चाइना आउट ऑफ तिब्बत। मेरे प्यारे साथियों, हम सभी जानते हैं और जो नहीं जानते मैं बता देता हूं कि तिब्बत और चीन के बीच में खटास है कि नहीं सर, वो तो उन्हीं का पार्ट है। देखो भैया, बात ऐसी है, ये तिब्बत ये मानता है कि चीन ने हम पे कब्जा किया हुआ है और तिब्बत चीन से आजादी चाहता है। चीन कहता है कि तिब्बत हमारा है, हम तुम्हें आजाद कैसे कर दें? हमने किसी दूसरे का क्षेत्र नहीं लिया, अपने क्षेत्र पर ही हैं। आजाद तुमको तब करते जब तुम आजाद होते, तुम हमारे ही थे। क्या है इस विवाद की पूरी कहानी? आज के सेशन में हम इसी बात पर चर्चा करने वाले हैं। मेरे प्यारे साथियों, 2009 से आंकड़ा यह कहता है कि अभी तक इस बात को लेकर कि हमें चाइना से आजादी चाहिए, 150 से ज्यादा लोग सुसाइड कर चुके हैं, आत्मदाह कर चुके हैं। सबसे पहले जिन्होंने आत्मदाह किया था उनका नाम था भिक्षु तपे, जिन्होंने सबसे पहले आत्मदाह किया। कारण क्या है? ये लोग चीन के शासन का विरोध करते हैं, दलाई लामा की तिब्बत वापसी की बात करते हैं। पहले आप दलाई लामा साहब को जानिए। बौद्ध लोगों के सर्वोच्च धार्मिक गुरु दलाई लामा, जो इस समय 14वें नंबर के दलाई लामा हैं, नाम है तेंजिंग ग्यात्सो। इनकी तस्वीरें आप खूब देखते होंगे। जन्म 6 जुलाई 1935 को हुआ। तिब्बत के राष्ट्राध्यक्ष और आध्यात्मिक गुरु। 1959 में ये तिब्बत से निकल आए और त्वांग होते हुए भारत पहुंचे। वर्तमान में धर्मशाला में रहते हैं। आए तभी से भारत में रह रहे हैं। दलाई लामा को 1989 में शांति की नोबेल प्राइज मिल चुका है और अब तक दलाई लामा को 85 से ज्यादा ऐसे पुरस्कार मिल चुके हैं जो और शांति के लिए पूरी दुनिया में जाते हैं कि भी देखो चीन हमारे साथ क्या कर रहा है, हमें चीन से आजादी दिलवाइए। इसमें कितना सच है ये कि कितनी आजादी मिलेगी नहीं मिलेगी, ये तो समय बताएगा, लेकिन वर्तमान में आज हम इस कारण को जाने। तीसरा, वो कहते हैं कि हमारी धार्मिक और सांस्कृतिक आजादी आप दे दीजिए। चलिए इस विवाद की वजह जानते हैं कि आखिरकार तिब्बत चाइना के अंडर रहना क्यों नहीं चाहता। सही बात है सर, कोई रहेगा भी क्यों? अरे बात तो ठीक है, लेकिन चीन भी तो ये कह रहा है कि ये हमारे ही थे, तो वो अपना इनको किस आधार पर बताता है और ये किस आधार पर कहते हैं कि हम तुम्हारे नहीं हैं। आइए इस कहानी को समझें। मेरे प्यारे साथियों, विवाद का कारण है 1950 की बात है। चीन की सेना तिब्बत में प्रवेश करती है। हुआ क्या? जब क्योंकि वजह क्या है कि चीन इसको अपना हिस्सा बताता है। चीन ने बताया कि भाई देखो, जब 13वीं शताब्दी का जब युआन राजवंश का शासन हुआ करता था तब से ही आप हमारे अंडर, आप अलग नहीं थे। जब चीन की सेना लगातार अंदर घुसती चली गई तो यह माना गया कि बहुत जल्दी लहासा पर भी कब्जा हो जाएगा और नरसंहार भी हो सकता है। तो ऐसे में दबाव पड़ा तिब्बत के लोगों पर समझौता करने का। समझौता करने के लिए उनको बुलाया गया बीजिंग। जब पीएलए मतलब पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जो चीन की सेना को कहा जाता है, जब तिब्बत में घुसी तो दबाव में प्रतिनिधिमंडल कहां पहुंचता है? बीजिंग पहुंचता है। वहां पर 17 बातों पर सहमति बनी। उसी सहमति को हम 17 पॉइंट्स एग्रीमेंट कहते हैं। बीजिंग ने कहा कि यह तिब्बत की शांतिपूर्ण मुक्ति है। चलिए अब समझौता हो जाता है। समझौते के बाद लोगों ने यह कहना शुरू किया, तिब्बत के लोगों ने, कि यह कोई समझौता नहीं है। पहले तो आप समझौते की कुछ मुख्य बातें समझ लीजिए। समझौता इस प्रकार हुआ था कि तिब्बत के लोग के साथ मिलकर हम उनका शासन चलाएंगे, लेकिन रक्षा और विदेश पूरी तरीके से चीन के हाथ में रहेगा। जब यह समझौता हुआ तो उसके बाद लोगों ने यह कहना शुरू किया कि यह समझौता हमसे दबाव में करवाया गया। इन 1951, अंडर प्रेशर ऑफ द चाइनीज गवर्नमेंट, a 17-point agreement was made between China and Tibet. In that agreement, the suzerainty of China was accepted as there was no alternative left to the Tibetans. मतलब हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। ये कहना किनका है? His Holiness the 14th Dalai Lama, अप्रैल 18 1959। अब जब ये बात चल पड़ी वहां पर कि भाई हमसे तो दबाव में एग्रीमेंट कराया गया, हमारी सारी आजादी वगैरह सब चाइना के लोगों ने दबाव में हमसे साइन करवाए हैं। बहरहाल उसके बाद क्योंकि 13वें दलाई लामा ने तिब्बत को स्वतंत्र घोषित कर दिया था, उन्होंने कहा कि हमारी आजादी भी छीन ली गई है, ये सब हमसे दबाव में करवाया गया है। 1959 में एक ओपन रिवोल्ट होता है और जो 14वें दलाई लामा, जिनकी मैंने पीछे बात बताई थी, अरुणाचल प्रदेश के त्वांग होते हुए भारत आए तो भारत के नेताओं ने कहा कि भाई इनको शरण मत दीजिए। संसद में विरोध के बावजूद भी
नेहरू जी ने उनको राजनीतिक शरण दी। और अब कहाँ है वो? वर्तमान में धर्मशाला में रहते हैं, आप जानते हैं। वहीं पर वो कहते हैं कि तिब्बती लोगों की सरकार धर्मशाला से चलती है। हमारे पास एक यहाँ पर इस तरीके का स्ट्रक्चर देख रहे हो, सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से, यहां से वो तिब्बत के लोगों की सरकार चलाते हैं। तिब्बत के कुछ लोग आज भी इस बात को मानते हैं कि हम धर्मशाला से हमारी सरकार चलती है, हमारे जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो वहां बैठे हुए हैं। पेच क्या फंसा हुआ है? तिब्बत में ही इन लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हमें पूर्ण आजादी नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ आप जो शासन सत्ता है उसमें सक्रिय भागीदारी हमारी होनी चाहिए। कुछ लोग पूर्ण आजादी की बात करते हैं। हालांकि पूर्ण आजादी तो सच्चाई तो यह है कि वो तो दूर की कौड़ी है। पूर्ण आजादी तो आप जानते हो कि क्या मतलब निकलता है वर्तमान परिदृश्य में, जो संभव होता भी नजर नहीं आ रहा। लेकिन वहां पर चीन की सरकार का विरोध पुरजोर तरीके से होता रहता है। अब सवाल ये कि जब ये भारत आ गए, धर्मशाला में है, क्या चीन कुछ नहीं कहता? चीन इस बात का लगातार विरोध करता रहता है। चीन कहता है कि आप हमें इन्हें सौंप दीजिए। अगली बात, क्या भारत ये मानता है कि धर्मशाला से तिब्बत की सरकार चलती है? नहीं, भारत ने अभी तक धर्मशाला से चल रहा सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन को कभी भी मान्यता नहीं दी है। क्या वो चीन पर तिब्बत का अधिकार मानता है? कमोबेश भारत भी ये मानता है कि तिब्बत अब चाइना का ही भाग है। तो ये है चीन और तिब्बत के विवाद की कहानी। उम्मीद करता हूं सेशन आपको अच्छा लगा होगा। मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं आखिर में जाते जाते, तुम्हें नहीं लगता कि दुनिया में जो कहीं भी अत्याचार होता तो चीन खूब बढ़ चढ़ के बोलता है, लेकिन इसके द्वारा इन्हीं के देशों में, चाहे उइगर मुस्लिम्स हों, चाहे तिब्बत का मामला हो, इनके द्वारा ये अपने यहाँ अत्याचारों की कहानी को उजागर भी नहीं होने देते। और हो सकता है कि चीज़ें और भी बहुत ज़्यादा खराब। उइगर मुस्लिम्स की तो आप सभी जानते हैं वहाँ क्या स्थिति है। तो ये है चीन की कहानी और यह है चीन की मीडिया जो अपने देश के बारे में कभी बोलने ही नहीं थे। नमस्कार, जय हिंद।